नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश यानी यूपी के किसी भी शहर में आपने ज़मीन लेके घर बनवाया है, दुकान बनवाया है और आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, यानी कि आप अपने घर का नंबर लेना चाहते हैं और हाउस टैक्स पे करना चाहते हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं। मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो किसी रूल बुक में लिखी हुई, टेक्स्ट बुक में लिखी हुई चीज़ नहीं बताऊँगा। जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो मैंने फेस किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं लाइव वीडियो यानी कैमरे पे ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया नहीं, इवन बनाया ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, जो कि मैं हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपको वो जानकारी देने की जो कि मैंने फेस किया। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या ज़रूरत है मुझे प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने की, टैक्स पे करने की। जब मैं घर बना के आराम से रहता हूँ या दुकान खोल के रहता हूँ तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको आपका नगर निगम प्रोवाइड करता है। जैसे सीवरेज हो गया, नाली हो गई, सड़क हो गया, वाटर सप्लाई हो गई, ठीक है, गैस पाइपलाइन हो गई। सारी चीज़ें आपको हो सकता है ना मिले, या मिले भी तो बहुत समय बाद मिले, क्योंकि आप लीगली ऑथराइज नहीं हैं इस सुविधाओं के लिए। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी होता है, पहली चीज़। अब बात करते हैं कि अगर आपको करवाना है तो कैसे करवाएं। तो मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैंने बताया, और कैसे मैंने कराया ये आपको मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि जो रूल है वो ऑलमोस्ट गोरखपुर के ऐसा ही पूरे यूपी का है। कहीं पे जो टैक्सेस हैं वो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पे प्रोसीजर भी ईजी है, कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस सेंस की मुझे जाके अप्लाई करना पड़ा। कई जगह पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी ऑनलाइन की सुविधा है, लेकिन ऑनलाइन जो फॉर्म है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ में नहीं आती कि यहाँ फिलअप क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नगर निगम के ऑफ़िस जाके ही पता करता हूँ, और मैंने वही किया, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने घर बनवा लिया था, मुझे चाहिए घर नंबर। मैं पहुँचा नगर निगम के ऑफ़िस। वहाँ पे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मुझे एक एप्लीकेशन लिखना पड़ा। एप्लीकेशन में मुझे मेंशन करना पड़ा कि मेरे नज़दीक में कौन सा ऐसा घर है जिन्होंने नंबर लिया है, और उनके घर का नंबर क्या है, ऑनर का नाम क्या है, मोहल्ला क्या है, वार्ड क्या है, सारी डिटेल एक एप्लीकेशन में मेंशन करिए, और साथ में लिखिए कि मुझे भी अपने घर का नंबर प्रोवाइड किया जाए या दिया जाए। उस एप्लीकेशन के साथ में आपको अपने बैनामा यानी प्रॉपर्टी हमने जो रजिस्टर्ड कराई थी, रजिस्ट्री के पेपर लेके आपको जाना पड़ेगा, जीरोक्स और ओरिजिनल दोनों। वहाँ पे आपके ओरिजिनल कागज़ देखेंगे और कुछ जानकारी कंप्यूटर में फीड करेंगे। आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका एरिया कितना है, इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका टैक्स मतलब आपकी फ़ी कितनी बने, टैक्स नहीं फ़ी कितनी बने, जो आपको एक साथ पे करना होगा। हमारे यहाँ पे भी यही है। हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया, उन्होंने चेक करके लगभग 6000 के आसपास में अमाउंट बना। ये डिपेंड करता है, जैसे अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो आपका 2000 है, अगर आपका 1000 से ज़्यादा का एरिया है तो कुछ इस तरह से डिफाइन है। तो आपके शहर में भी ऐसा ही होगा, आपको अमाउंट पे करना होगा। तो आपको जीरोक्स वहाँ सबमिट करना होगा, एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, और ओरिजिनल वो वेरीफाई करने के बाद से आपको एक रसीद काट के दे देंगे अमाउंट पे करने के बाद। उसके बाद से रूल है कि आपके घर पे, आपकी प्रॉपर्टी पे विदिन वीक उनका एग्जीक्यूटिव आएगा, प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। पर ये रूल है, प्रैक्टिकली वो 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 1 महीने में आए, या फिर वो फ़ोन पे ही आपसे बात कर ले, कंफर्म कर ले, क्योंकि वो सरकारी ऑफिसर है। पता है आपको, सरकारी दामाद है तो ट्रीट भी वो ऐसे ही करेंगे। आपका एंड पे ही था कि आपने रसीद कटवा लिया, अपने पास रसीद रखिए, वो जब आएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ भी एक लूप है, आपका 3 फ्लोर का मकान है, 2 फ्लोर का मकान है, या सिंगल फ्लोर है, टेम्परेरी है, कुछ भी है, ये उस वेरीफाई करने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसने अपने फॉर्म में क्या सब फिल किया। क्योंकि वो जो वहाँ पे फिल कर देगा, जो डिफ़ाइन कर देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स स्लैब में आपका नाम रजिस्टर्ड होगा। तो अब आपको उनसे बात करना है, ये भी मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ कि आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। आप अगर अच्छे से बात कर लेते हैं, उनको कन्वे कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो हाउस टैक्स वो कम हो जाए। नहीं प्रॉपर बात कर पाते या इग्नोर कर देते हैं तो उन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना।
क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े बंगले घर बने हुए हैं जिनका हाउस टैक्स बहुत कम है, और कुछ लोगों का बहुत ही सिंपल छोटा सा फ्लैट बना है, ज़्यादा देते हैं एक ही लोकेलिटी पे। तो ये उन पे डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनसे आप बात कर लीजिएगा। उसके बाद से फिर आपको अपने नगर निगम के ऑफिस जाना है 15-20 दिन बाद, और वहाँ पे आपको एक लोहे का तमगा मिलेगा जिस पे आपके घर का नंबर मेंशन होगा। हमारे यहाँ उसकी कीमत 700 रुपये है। 700 रुपये मुझे और पे करना होगा तब मुझे तमगा मिलेगा, और उस पर घर का नंबर होगा। आप घर के बाहर लगा दीजिए एज इट इज़, या आप उसको मार्बल पे या फिर स्टील पे जैसे चाहें आप बाहर लगा दीजिए। और फिर आप अपने घर का नंबर अपने नगर पालिका के वेबसाइट पे जाके डालेंगे, मोहल्ला डालेंगे, आपको सारी डिटेल दिख जाएगी, घर का ऑनर कौन है, नंबर क्या है वगैरह वगैरह, कितना टैक्स है। आप चाहें तो अपने नगर निगम की वेबसाइट से ही हाउस टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल होता है दोस्तों प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने का यूपी में, जो मैंने फ़ेस किया है। जैसे मैंने किया मैंने आपको शेयर किया। अगर इससे जुड़ा कोई आपका सवाल है, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ और इस तरह की अपडेट्स अगर मुझे मिलती है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। मिलूँगा फिर अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।